कुछ वक्त पहले हमने इंडियन सिनेमा के बड़े प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स की फ्लॉप फिल्मों के बारे में बात की थी। यशराज फिल्म जैसा ही एक और बड़ा और पुराना बैनर है धर्मा प्रोडक्शंस। इसकी नींव 70 के दशक में यश जौहर ने रखी थी और उनके बाद उनके बेटे करण जौहर इसे कामयाबी से चला रहे हैं। ये बैनर हमेशा से हिट फिल्में बनाने के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में धर्मा की कई फिल्में ऐसी रही हैं जिन्होंने मेकर्स को निराश किया और करोड़ों रुपयों का घाटा दिया। आइए जानते हैं ऐसी 9 फिल्मों के बारे में जिन्होंने इस सफल बैनर को भी बड़ा झटका दिया था। धर्मा प्रोडक्शन की अब तक की सबसे बड़ी डिजास्टर है कलंक। अभिषेक वर्मन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वरुण धवन, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य राय कपूर और संजय दत्त जैसे बड़े स्टार्स थे। 1940 के दशक में सेट इस पीरियड ड्रामा की कहानी में 2 दुनियाएं टकराती हैं, चौधरी परिवार की अभिजात और भव्य दुनिया और हीरा मंडी की जंगली, रहस्यमयी और संगीतमय दुनिया। फिल्म का बजट था लगभग 150 करोड़ रुपए। ये उस वक्त धर्मा की सबसे महंगी फिल्म थी। मार्केटिंग और प्रमोशन पर भी 25 करोड़ अलग से खर्च किए गए थे। फिल्म के विजुअल्स और प्रोडक्शन वैल्यू शानदार थी, लेकिन कमजोर स्टोरी टेलिंग, धीमी पेसिंग और भावनात्मक कनेक्शन की कमी की वजह से ये फिल्म दर्शकों ने रिजेक्ट कर दी। इस फिल्म ने पहले दिन 21 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली थी, लेकिन नेगेटिव रिव्यूज की वजह से तुरंत गिरावट आ गई। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ 80 करोड़ कमाए और धर्मा को करारा घाटा दिया। इसे करण जौहर के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप माना गया। पुरी जगन्नाथ जैसे हिट डायरेक्टर के डायरेक्शन में बनी लाइगर ने भी धर्मा प्रोडक्शन को बड़ा झटका दिया था। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की पैन इंडिया फिल्म से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि ये विजय की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी। एमएमए फाइटर की कहानी पर बनी स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म में अमेरिकी बॉक्सर माइक टायसन का भी एक्सटेंडेड कैमियो था। फिल्म का बजट था लगभग 125 करोड़ रुपए, जिसमें से 50 करोड़ प्रोडक्शन कॉस्ट और 40 करोड़ मार्केटिंग में खर्च हुए। इस फिल्म को पहले दिन से ही नेगेटिव रिव्यूज मिले। क्रिटिक्स ने इसे आउटडेटेड, कंफ्यूजिंग स्क्रिप्ट और ओवर द टॉप एक्टिंग के लिए कोसा। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ 55 करोड़ रुपए कमाए। यह धर्मा के इतिहास की सबसे बड़ी डिजास्टर्स में से एक बनी। विजय देवरकोंडा को अपनी 6 करोड़ की फीस का कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर्स को वापस करना पड़ा था। विकास बहल के डायरेक्शन में बनी शानदार भी धर्मा की एक बड़ी नाकामयाबी रही थी। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की इस रोमांटिक कॉमेडी को इंडिया की पहली डेस्टिनेशन वेडिंग फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया था। पंकज कपूर, संजय कपूर और सना कपूर जैसे कलाकारों के साथ बनी इस फिल्म की कहानी शादी के दौरान घटित होने वाले रोमांस की थी। यूके की खूबसूरत लोकेशंस में शूट की गई इस फिल्म का बजट था लगभग 69 करोड़ रुपए। दशहरे के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म के विजुअल्स और म्यूजिक की तारीफ हुई, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी, डिसजॉइंटेड नैरेटिव और टोन की समस्या की वजह से ये फेल रही। क्रिटिक्स ने इसे बिजार और वाइल्डली इनकंसिस्टेंट बताया था। शाहिद और आलिया की केमिस्ट्री भी वर्क नहीं कर सकी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ 73 करोड़ कमाए, जबकि इसे हिट होने के लिए कम से कम 100 करोड़ की जरूरत थी। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी स्टारर सेल्फी भी धर्मा की हालिया फ्लॉप्स में शामिल है। राज मेहता के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2019 की मलयालम हिट फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का हिंदी रीमेक थी। एक मोटर व्हीकल ऑफिसर और एक एक्टर के बीच के टकराव की कहानी पर बनी इस कॉमेडी ड्रामा में नुसरत भरूचा और डायना पेंटी भी थी। फिल्म का बजट था लगभग 100 करोड़ रुपए। ये फिल्म एक कमजोर ओपनिंग के साथ खुली और फिर लगातार गिरती ही गई। ओरिजिनल मलयालम फिल्म का चार्म हिंदी रीमेक में नहीं आ सका। कॉमेडी फोर्स लगी और इमोशनल मोमेंट्स भी हिट नहीं कर सके। अक्षय कुमार के लिए भी ये उस समय की कई फ्लॉप्स में से एक थी। फिल्म ने लोकल बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 25 करोड़ कमाए और धर्मा के लिए एक और निराशाजनक फिल्म साबित हुई। 2020 में आई भूत पार्ट 1 दी हॉन्टेड शिप भी धर्मा की एक असफल फिल्म रही। भानु प्रताप सिंह के डायरेक्शन में बनी इस हॉरर फिल्म में विकी कौशल, भूमि पेडनेकर और आशुतोष राणा मुख्य भूमिकाओं में थे। समुद्र में फंसे एक हॉन्टेड शिप की डरावनी कहानी पर बनी इस फिल्म का बजट था लगभग 37 करोड़ रुपए। फिल्म को एक हॉरर फ्रेंचाइज की शुरुआत के रूप में प्लान किया गया था, लेकिन दर्शकों का रिस्पॉन्स ठंडा रहा। हॉरर एलिमेंट्स इफेक्टिव नहीं लगे और स्टोरी भी प्रेडिक्टेबल थी। विकी कौशल की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म एंगेज नहीं कर सकी। कोविड-19 की वजह से थिएटर्स बंद होने से पहले फिल्म ने सिर्फ 31 करोड़ कमाए, जो बजट के मुकाबले काफी कम था। इस फ्रेंचाइज का आगे का हिस्सा कैंसिल कर दिया गया।
शाद अली के डायरेक्शन में बनी ओके जानू मणिरत्नम की क्लासिक फिल्म ओके कनमनी का हिंदी रीमेक थी। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की इस रोमांटिक फिल्म में दो युवाओं के लिव इन रिलेशनशिप की कहानी थी। इस फिल्म का बजट था लगभग 45 करोड़ रुपए। इस फिल्म के पास ए.आर. रहमान का म्यूजिक और गुलजार के लिरिक्स थे। बावजूद इसके ये ओरिजिनल का जादू नहीं दोहरा सकी। मणिरत्नम की संवेदनशीलता और बारीकी इस रीमेक में नजर नहीं आई। आदित्य और श्रद्धा की केमिस्ट्री भी कन्विंसिंग नहीं लगी। फिल्म थोड़ी डेटेड भी लगी क्योंकि लिव इन कॉन्सेप्ट तब तक उतना नया नहीं रह गया था। बॉक्स ऑफिस पर इसने सिर्फ 23 करोड़ कमाए, जो बजट से काफी कम था। धर्मा वालों के लिए ये रीमेक एक बड़ी निराशा साबित हुई। सागर आम्रे और पुष्कर ओझा के डायरेक्शन में बनी योद्धा एक एरियल एक्शन थ्रिलर थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी स्टारर इस फिल्म की कहानी एक एयरफोर्स ऑफिसर के हाईजैकिंग मिशन पर बनी थी। फिल्म का बजट था लगभग 90 करोड़ रुपए। इसमें हेवी एक्शन सीक्वेंसेस और एरियल स्टंट्स थे। ये फिल्म औसत ओपनिंग के साथ शुरू हुई और कमजोर स्टोरी टेलिंग और प्रेडिक्टेबल प्लॉट की वजह से जल्दी ही फेड हो गई। एक्शन सीक्वेंसेस इंप्रेसिव थे लेकिन इमोशनल कोर मिसिंग था। सिद्धार्थ मल्होत्रा की परफॉर्मेंस भी कन्विंसिंग नहीं लगी। फिल्म ने लोकल बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 55 करोड़ कमाए, जिससे बजट भी रिकवर नहीं हो सका। योद्धा धर्मा की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। दो 2024 में वासन बाला लेकर आए जिगरा। इस फिल्म से धर्मा के अलावा दर्शकों को भी बहुत उम्मीदें थी। इसमें आलिया भट्ट और वेदांग रैना ने लीड रोल किए थे। बहन भाई के रिश्ते और रेस्क्यू मिशन की कहानी पर बनी इस फिल्म का बजट था लगभग 85 करोड़ रुपए। आलिया भट्ट ने इसे को प्रोड्यूस भी किया था और इसे उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा था। यह फिल्म मिक्स्ड रिव्यूज के साथ खुली और बाद में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई। स्लो पेसिंग, वीक सेकंड हाफ और इमोशनल कनेक्शन की कमी की वजह से दर्शकों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। आलिया भट्ट की तगड़ी परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म सिर्फ 55 करोड़ ही कमा सकी। इसे धर्मा की हालिया सबसे बड़ी फ्लॉप्स में गिना गया और बॉक्स ऑफिस बॉम्ब माना गया। धर्मा प्रोडक्शन के इतिहास की सबसे दिलचस्प असफलता है 1990 की अग्निपथ। मुकुल आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी और डैनी डेंगजोप्पा थे। विजय दीनानाथ चौहान के बदले की कहानी पर बनी यह फिल्म उस वक्त बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थी। फिल्म का बजट था लगभग 10 करोड़ रुपए, जो उस जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा था। यह फिल्म आर्टिस्टिक लेवल पर शानदार थी और क्रिटिक्स की पसंदीदा भी बनी, लेकिन कमर्शियल तौर पर फेल हो गई। अमिताभ बच्चन की डार्क और इंटेंस परफॉर्मेंस के बावजूद मास ऑडियंस को ये हैवी लगी। उनकी बैरिटोन वाली आवाज को नकार दिया गया। उस वक्त की मेन स्ट्रीम ऑडियंस को ये फिल्म समझ नहीं आई, लेकिन आज ये एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। 2012 में धर्मा ने इसका रीमेक भी बनाया, जिसमें ऋतिक रोशन ने लीड रोल किया। इस बार ये फिल्म कामयाब रही। ये दिखाता है कि कभी कभी फिल्म में अपने समय से आगे होती हैं। तो ये थी धर्मा प्रोडक्शन की 10 बड़ी कमर्शियल फेलियर्स। हाल के सालों में धर्मा को कई झटके लगे हैं, लेकिन ये भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। फेलियर भी सक्सेस का एक पार्ट है और ये बात फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अप्लाई होती है। क्या आपने इनमें से कोई फिल्म देखी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से किस फिल्म के फ्लॉप होने का आपको अफसोस है। और देखते रहिए एम बोले तो।